किसी भी सोसाइटी में एजुकेशन इतना अच्छा रोल प्ले क्यों करती है? एजुकेशन इतनी अहम क्यों बन चुकी है हर सोसाइटी के लिए, अगर उस सोसाइटी ने ग्रो करना है? इसके बहुत से नुकात पेश किए जा सकते हैं। सबसे अहम जो इसका नुक्ता है, एजुकेशन आने के बाद इंसान इंसानों वाली हरकतें करता है। जैसा कि उसे पता है कि उसने कानून की पासदारी करनी है, लड़ाई झगड़े से बचना है, कारोबार की तरफ उसने अपना जहन रखना है, तरक्की करने के बारे में उसने सोचना है और अपने मुआशरे में अमन पसंदी से रहने को उसने फोकियत देनी है। तो इसलिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है किसी भी कंट्री। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो एजुकेशन का म्यार है वो बहुत लो है। यही वजह है कि एजुकेशन ना होने की वजह से हमारे यहाँ कुछ रवैये ऐसे पनप गए हैं कि जिन रवैयों को अपनाने के बाद हम उस बंदे को बड़ा कूल कहते हैं। हम उस बंदे को कहते हैं कि यार यही तो बंदा है, वो इस अलावा बंदा है कौन, यही तो है, और उस बंदे के हम फैन हो जाते हैं। हालांकि उस बंदे के पल्ले कुछ नहीं होता, सिर्फ नफरत फैलाने और उनके पास इश्तियाल अंगेजी होती है, गुस्से वाला मुंह होता है। एक बार फिर से समझ लो दोस्तों, वही गुस्से ट्रेंड फिर से शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान का टिकटॉक में। वही शरीकों वाले टिकटॉक, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला गुस्सा फिर से दोबारा आ रहा है। उसके लिए मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। तो तेनू पता है पूरी टिकटॉक दी वीडियो एक पासे ते मेरी एक शाह एक पासे ओ की चेक कर। अब जरा इस इंसान को देखो, कितना काबिल रहम है, बेचारे के पल्ले कुछ नहीं है। गुर्बत इसके चेहरे से साफ साफ जाहिर हो रही है। अभी तो मेरे ख्याल से अपने बाप के सिर पे होगा। जब बाप मर जाएगा ना, जब खुद कमाना पड़ेगा, अल्लाह सबके बापों को लंबी उम्र दे, तो फिर इससे पता चलेगा किस पाव एक दी है। मेरा अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा है। मेरे कई ऐसे दोस्त थे जिनको सिवाय पंगे लेने के, लड़ाई के अलावा कोई काम नहीं आता, लेकिन जब उनकी शादी हुई है या उनका माँ बाप सर पे नहीं रहा, तो वही बंदे जब उनके मुंह से ये बात सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। वो कहते हैं कि यार लड़ाई झगड़े कुछ नहीं रखेगा, काम तो जाओ, काम तो आओ, अपने बीवी बच्चों से खेडो, उन्होंने रहो, उन्होंने गलबात करो, यही जिंदगी है, इस अलावा कोई जिंदगी नहीं है। लड़ाई झगड़ा ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं है। असी पागल से ऐसे इस पासे लगे रहे हैं। इंसान समझदार भी तब होता है जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं। अब ये जो टिकटॉक पे दोबारा से ये ट्रेंडिंग शुरू हो रही है डायलॉग बाजी की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे के ऊपर आने की, ये वाली बड़ी खतरनाक है सोच। ये सोचपन अपने से पहले ही इसको दफन कर देना चाहिए। अब ये क्या छोनू मोनू सा बच्चा है। अब इसके जब तुम टिकटॉक देखोगे ना, तो मैं हैरानगी होगी कि यार ये कितना ज़्यादा ज़मीन के अंदर है और ये बातें किस तरह की कर रहा है। ज़रा एटीट्यूड चेक करो। अब किस तरह से ये मुमकिन होगा कि जिन लोगों ने इमदाद देनी है बाहर की दुनिया ने, वो हमारे टिकटॉक्स देखेंगे, वो कहेंगे यार इधर तो बड़े लोगों के पास पैसे हैं, उनके एटीट्यूड बड़े हैवी किस्म के हैं। शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, क्योंकि इनके टिकटॉक्स वगैरह देखने से तो हमें लगता है कि बड़ी खुशहाली है। आजकल का डिजिटल दौर है, उन्होंने हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है टिकटॉक पे भी नज़र रखी होगी। और लोगों के रवैयात, उनके इंटेंशंस देख के उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पाकिस्तान में तो गुर्बत नहीं है, इधर तो लोग बड़े खुशहाल हैं, लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है। तो वो एक दूसरे को मारने के बारे में सोचते हैं कि भाई तेरा लेवल इतना नहीं है, तेरा लेवल इतना, तो हमारे लेवल का नहीं है, हमारे लेवल पे पहले हो गया, फिर हमसे आगे मुंह लड़ाना, मुंह से मुंह मिलाना। वो तो फिर इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं ना, इसलिए वो शायद हमारे हुक्मरानों को झूठा कहते होंगे कि भाई नहीं, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हें डॉलर्स की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डॉलर की जरूरत होती ना, तो तुम्हारी आवाम के टिकटॉक्स इतने ज़्यादा हैवी किस्म के ना होते। साडी अख शिकारी ते मोछे भारी ओ शरीका, साडी जिंदगी दा असूल है, जिथे अड़ जा गरारी फिर गोली सीधी मत्थे च मारी। बंदा इसके साथ करे कुछ ना, सिर्फ इसका गिरेबान और पुट्ठे आदि मुंह तो चंड मारे एक। इसलिए मैं कहता था पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतने ऐसे रवैयात ख़त्म होंगे। ये रवैया पाकिस्तान को बहुत नुकसान दे रहा है और पाकिस्तान में ऐसे लोगों को पनपने देना चाहिए नहीं। देखो इसके टिकटॉक पे, इसकी आईडी पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी होंगे और इसके फॉलोअर्स भी होंगे। क्यों जी? ये बंदा बड़ा कूल है, अपने आप को कूल पेश करता है कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, दादा हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, किसी से नहीं डरता, मैं कानून को नहीं मानता, मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, मैं किसी बदमाश को भी नहीं मानता, मैं बदमाश से भी ऊपर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। लेवल ऑफ एटीट्यूड। तो जब एजुकेशन का लेवल कम होगा तो इस तरह के बंदे लोगों के लिए स्टार होंगे, और ये एक स्टार है। और गुर्बत देखो ज़रा इसके चेहरे पे, ये गुर्बत के आसार हैं, यकीन मानो ये गुर्बत के आसार हैं। चाहे इसके चेहरे से शो ना हो रहा, क्योंकि अभी यंग है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, यंग है। इसका बैकग्राउंड देख के अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि जिसके पास पैसा हो उसके पास लोकेशन भी अच्छी होती है। अगर इसके पास पैसा होता तो किसी अच्छे होटल में, किसी 5 स्टार होटल में बैठता, या अपने घर में कोई
उसका बैकग्राउंड इतना हैवी किस्म का होता है जिसको देख के दिल खुश होता है, यार वाकई इस बंदे के डायलॉग नहीं, ये बंदा वाकई में इसके पास कुछ पैसा दौलत है। गुरबत देख लो, चेहरे से इसके टपक रही है गुरबत। अब इसकी उम्र क्या है और इसकी बातें किस तरह की हैं। चाहे इसको लाइटली ले लो या मजाक कॉमेडी समझ के ये बनाते हो शायद, लेकिन ये कॉमेडी नहीं है, ये दिलों पे असर करती है, ये ज़हनों पे असर करती है। ऐसी बातें फिर से दोबारा से जन्म ले रही हैं। और मैं नहीं जानता कि कब तक संजय दत्त जिंदा रहेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक तो उससे डायलॉग चल रहे हैं, और जब मर जाएगा तो फिर एक बार पीक जरूर आएगी उसके डायलॉग्स की जब वो मर जाएगा, लेकिन एक बार ठंडा मामला जरूर पड़ जाएगा। क्योंकि यूथ के लिए बड़ा काम खराब हो, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनमें सब्र नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती है फिर वो टगे टेंड के लिए जलील हो रहे होते हैं, पाई पाई के लिए जलील हो रहे होते हैं, लोगों के तरले कर रहे होते हैं कि यार किसी तरह हमें थोड़े पैसे दे दो, मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद दे दूंगा, अभी काम शाम नहीं है, अभी वाइफ को ज़रूरत है पैसों की, घर के अखराज चलाने के लिए पैसे नहीं है। फिर ये जलील हो रहे होते हैं। अभी तो ये उम्र है इनके खेलने कूदने की, लाइक जिस तरह हम भी थे, हमें नहीं पता था उस वक्त, लेकिन हमारा रवैया ऐसा नहीं था फिर भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, चाहे उनके जिस तरह के भी हालात थे हमें पढ़ाया। तो अभी तो ये इनके खेलने कूदने के दिन हैं, जब इनके सर पे जिम्मेदारियां पड़ेंगी घर की या बीवी बच्चों की, तब ऐसे बंदे, यही बंदे खुद कहेंगे कि यार ये चीज़ें अच्छी नहीं, ये लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को मारना, ये इंसानों का रवैया नहीं है, ये हैवानों का रवैया है। और जहाँ हैवान पाए जाएंगे वहाँ जंगल ही होगा, और जंगल में कोई कानून नहीं होता, जंगल में फैक्ट्रियाँ नहीं लगती, जंगल में प्लाजे नहीं बनते, जंगल में कोई तरक्की याफ्ता काम नहीं होते, जंगल जंगल ही होता है, और जंगल में हर बंदा ही पागल होता है। पागलों की दुनिया से निकलना होगा। इस तरह के टिकटॉक्स की हौसला शिकनी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी तरह से सेहतमंद नहीं है, हमारा माशरा इससे बीमार ही होगा। वैसे भी टिकटॉक एक बहुत बड़ी बीमारी है। टिकटॉक में इतना ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं उनको, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पे उनको असल मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उससे बहुत दूर हैं। जो वही वहाँ बॉन्ड घसा के डायलॉग बाजी मार मार के उनके दिमाग सुन्न हो गए हैं, उनके पास करने को कुछ है ही, और वो समझते हैं कि टिकटॉक पे एक बार फेमस हो जाएंगे तो फिर वारे नहीं आ रहे। इतना आसान नहीं है कोई भी काम, किसी भी काम में मेहनत करनी जरूरी होती है। जितने भी टिकटॉकर्स बड़े बड़े थे ना, वो सारे छोड़ के यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है और यहाँ सेंसिबल लोग काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं टिकटॉक की निस्बत। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है, हमें टिकटॉक पे ऐसे रवैयों को डिस्करेज करना होगा। टिकटॉक एक फन प्लेटफॉर्म है, वहाँ सिर्फ फन के लिए यूज़ होना चाहिए। इसे ज़ाती दुश्मनियों, अनाद के लिए, एक दूसरे को गाली गलौज करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और ये किसी तरह से भी एक मुआशरे के लिए अच्छा साबित नहीं होता। हमें ऐसे टिकटॉकर, ये मैंने सिर्फ 2-3 ही लिए हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और 2 बच्चे भी हैं जिनका फेस बड़ा एंग्री किस्म का होता है और वो बड़ी दादागिरी करते हैं, और आगे पीछे उनके पुलिस वाले खड़े होते हैं। यार नॉनसेंस, इस तरह का मतलब शो क्या करना चाहते हो? इस तरह की वीडियोस बनाओगे तो क्या सऊदी अरब से ज़कात मिल जाएगी? अभी ये होने वाला शुरू, फिर से ज़कात वाला मामला शुरू होने वाला है। हर साल हम सऊदी अरब से ज़कात लेते हैं, दुबई से ज़कात लेते हैं, तो फिर वो हमें ज़कात नहीं देंगे। वो कहेंगे यार तुम्हारा मुल्क तो इतना अमीर है, इतने इतने बच्चे उनके पास, इतना इतना हैवी वो टिकटॉक बनाते हैं, पता नहीं वो शायद इतने अमीर भी होंगे। यार थोड़ा सा अकल नु हाथ मार लो, क्यों पाकिस्तानी ज़कात तुसी ज़ाया करवानी है? अगर इस बार ज़कात ना मिली तो और ज़्यादा टैक्स लगेंगे, समझ लो ना बात। तो अपने आप जो हो वही शो करो, जितने पानी में इंसान हो उतने पानी में ही उसे रहना चाहिए। ज़्यादा गहरे पानी में जाएगा तो डूब जाएगा। होता कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान के कपड़े उतरते हैं, और जिसके कपड़े उतर जाते हैं ना, उसके पास करने का फिर कुछ नहीं रह जाता। कितनी परेशानी है हमारे मुल्क में, लेकिन जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स उठाकर देखते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की परेशानी है। इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है गवर्नमेंट ने। अगर ऐसे रवैये तुम चलाते रहे, अगर ज़कात भी आनी बंद हो गई तो फिर और ज़्यादा महंगाई करेगी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत ने अपने खर्चे नहीं कम करने, अपने खर्चे उन्होंने वैसे के वैसे ही रखने हैं। बहुत सिर्फ उस पर डालना है कि जो उस मुल्क में रह रहा है। फिर यही वजह है लोग इस मुल्क को छोड़ के उड़ रहे हैं, बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, वहाँ कमा रहे हैं, वहाँ से कमा के इधर भेजते हैं। एक बार मैं हैरान होता हूँ जब ये टैंकी वाला मामला सुनता हूँ, और ज़्यादातर उनमें तादाद नौजवानों की होती है। कई रास्ते में मारे जाते हैं, कोई निकल जाते हैं, और कई बॉर्डर पुलिस के हाथ लग जाते हैं। तो फिर ये क्यों करते हो? एज ए होल नेशन हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें ये दिखाना चाहिए कि हम किस तरह से सफ़र कर रहे हैं अपने मुल्क में रहकर, किस तरह के नासाज हालात हैं इकोनॉमी के, कारोबार रहा नहीं। और सोचो बिजली कितनी महंगी है हमारे मुल्क में, इतनी महंगी बिजली। कहाँ 22-23 रुपये यूनिट बिजली मिलती थी। अब अगर तुम्हारा यूनिट 100 के नीचे हैं तो तुम्हें फिर 70 रुपये का एक यूनिट पड़ेगा। अगर 100 से ऊपर चले गए तो फिर डबल हो जाएगा।
तो टिकटॉक पे ऐसे रवैयों को हमने ज़्यादा एंगेजिंग नहीं बनाना, उनको ट्रेंडिंग पे नहीं लाना। टिकटॉक पे ऐसे रवैयों को हमने ट्रेंडिंग पे नहीं लाना, बल्कि एक नफीस इंसान की तरह हमने टिकटॉक बनाने, अच्छे इन्वायरमेंट वाले, जिससे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिले, इंस्पिरेशन मिले, लोगों के जो इस वक्त मायूसी है वो कम हो थोड़ी। ऐसे रवैये देख के आगे लॉ इन्फोर्समेंट आगे हमारे मुल्क में जो है ना कानून को लोग अच्छा नहीं समझते। जब इस तरह की यूथ आगे जाके अडल्ट होगी तो बड़ा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा। फ्यूचर के बारे में हमारे मुल्क में कोई नहीं सोचता कि आगे जाके इनके क्या असरात हों, क्योंकि इधर ना पॉलिटिशियन सेंसिबल हैं और ना ही उन बच्चों के माँ बाप जो इन बातों को आगे तक नहीं सोचते। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ।